वेलकम टू माय चैनल। चुनाव खत्म हो चुका है बंगाल में और कौन बनेगा मुख्यमंत्री यह भी तय हो चुका है। 9 मई को शपथ ग्रहण होगा। जिस दिन देखिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज भी आ रही है कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं हमारे 9 मई के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, ये तय कर दिया है बीजेपी पार्टी ने कि बहुत जल्दी एक नया चेहरा तो आपको पता ही चल गया है कौन बनने वाला मुख्यमंत्री। ममता सरकार को कड़ी मात देते हुए बीजेपी ने एक नया झंडा, एक नया कमल खिलाया है वेस्ट बंगाल में और राजनीति में वो घुसपैठ की है कि जो शायद पूरे हिंदुस्तान में शायद ही किसी स्टेट में की हो। और बढ़ चढ़ के वोटों का जो आज सिलसिला जारी हुआ है वो बहुत ही एकदम अच्छा न्यूज़ है हमारे पूरे देश के लिए और वेस्ट बंगाल की जनता के लिए। वेस्ट बंगाल की जनता भी चाहती थी चेंज होना, क्योंकि सरकार में बड़े बदलाव होना एक बहुत बड़ी बात है और जनता भी चाहती है कि बड़े बदलाव हों और टीएमसी का खात्मा हो। टीएमसी वहां से हट चुकी है और 9 मई को जो शपथ ग्रहण होगा वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री जी का, वो एक जोर शोर से होगा। उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और मुख्यमंत्री का जो चयन है वो बहुत सोच समझ के किया है और नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया है और गृह मंत्रालय द्वारा एकदम स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उसका नाम आप जान सकते हैं और देख सकते हैं कि ममता का ऐलान है, इस्तीफे पर घमासान चल रहा है। बल्कि ममता जी इस्तीफा देना नहीं चाहती हैं और बहुत ही घमासान मचा हुआ है और बहुत ही शर्मनाक बात है कि देखिए कि बीजेपी अगर जीत चुकी है, अगर टीएमसी होती तो क्या करती। आज बीजेपी का अच्छे बहुमत से चुनाव जीतना एक अपने साथ एक अच्छा नया कदम खिलाया है, तो इस्तीफा तो देना ही होगा। आज नहीं तो ये रणनीति है। आज ममता जी का जो खुद का ये चेहरा है ना, अगर वो चाह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इस्तीफा उनको देना ही होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में ऐसा फेरबदल होता है। और अगर संविधान के तहत अगर देखा जाए तो संविधान में भी ऐसे कोई क्लॉज हैं जिसके तहत आप इस्तीफा नहीं देंगे तब भी चुनाव के जीते जाने के बाद मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं और आपको अपना चेयर छोड़ना पड़ेगा, पद छोड़ना ही पड़ेगा। इस्तीफा ऑटोमेशन से ही हो जाएगा, बल्कि कैंसिलेशन ऑटोमेशन है। आपका जो पद है ना वो ऑटो में चला जाएगा। देखिए किस तरह की न्यूज़ है। बंगाल में चुनाव, बंगाल में बवाल और खेला हो रे, खेला हो चुका है दीदी। और वाकई में एक ऐसा जो जश्न मनाने का दौरान देखिए बहुत तोड़फोड़ की जैसे न्यूज़ आती है कि जैसे ही बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीती है तो बहुत सारे दंगे फसाद हो चुके हैं स्टार्ट। लेकिन देखिए दंगा फसाद कौन करता है, पहले भी दंगे फसाद हुए। जो टीएमसी है, बीजेपी है, कई जो गठबंधन पार्टीज हैं वो आपस में लड़ते हैं, क्योंकि देखिए जब जीतना तय है बीजेपी का तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ऐसे ऐसे तत्व पैदा करते हैं कि जो आपस में लड़े और एक भ्रामक जो भ्रांति है वो फैलाएं और बीजेपी का नाम खराब हो। लेकिन देखिए कि कल रात को भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ, टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर मिली। लेकिन क्या सच है, क्या सच्चाई है, ये तो आपको न्यूज़ देख के ही मिलेगा। और जो 9 मई को शपथ ग्रहण है ममता जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, मतलब कि उनको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी सल्तनत मेरे हाथ से निकल चुकी है। लेकिन कानून भी है, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं है, बहुमत से भाजपा जीती है तो 100% उनका कैंडिडेट शपथ लेगा, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। और 9 मई जो टैगोर जी का जो उस दिन एक अच्छा सुनहरा अवसर है, जिस दिन टैगोर जी का जयंती है और एक उत्सव बना जाएगा, उसी समारोह में शपथ ग्रहण होगा। और कई सारी जानकारी मिलती है कि बीजेपी का बंगाल क्यों इतना बवाल। तो बीजेपी का जो बवाल है, बवाल नहीं है, ये एक कठोरता से भी ज्यादा एक जो सरकार चल रही थी टीएमसी की उसको करारा जवाब दिया है जनता ने, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। जो जनता ने जो वोट दिए हैं ना बीजेपी को, तो जनता ही लेके आई है सरकार को। तो ऐसी न्यूज़ जो कि बहुत अच्छी है, 9 मई सब बने रहिएगा चैनलों पर और यूट्यूब चैनल पर भी शपथ ग्रहण होगा। और सभी भारतवासियों को और वेस्ट बंगाल की जितनी भी आम जनता है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ कि नया चेहरा, नया बीजेपी का जो कमल है वो खिला है। सो सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।